हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा की घोषित परिणामों में सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी युवा अपने सपनों, कड़ी मेहनत, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से इन सभी प्रतिभाशाली युवाओं को हृदय से बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं ने अपने कठिन परिश्रम, धैर्य और समर्पण के बल पर इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि उनके माता पिता, परिवार, शिक्षकों और पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अपनी सरकार की पारदर्शिता का उल्लेख किया और कहा कि हरियाणा के युवा अब शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है। यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे जानकर अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि जब आज ये संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है तो उसमें हमारे हरियाणा के एक प्रतिभाशाली युवा ने, एकांश ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा के युवा केवल खेल के मैदान में नहीं बल्कि शिक्षा और प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो आज इस परीक्षा के अंदर जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत इस महान सदन की तरफ से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना की सराहना की। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर तीसरी रैंक हासिल करने वाले हरियाणा के पंचकुला निवासी एकांश भुल और उनके माता पिता को फोन कर बधाई भी दी। आपको बता दें कि यूपीएससी 2025 की इस परीक्षा में कुल 958 उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश की गई है, जिसमें अनुज अग्निहोत्री ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने सफल युवाओं को विकसित भारत के संकल्प की मजबूत नींव बताया और उनसे देश सेवा के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।